तो उसके दो नुकसान, एक तो यह होगा कि हिंदुओं का पोलराइजेशन होगा। या तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि हिंदुओं का पोलराइजेशन हो, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य से वो बयान। दोस्तों, रोजाना दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा आज बहुत आक्रामक भरे अंदाजों से जानी जाएगी। जी हां, चाहे वो योगी के अंदाज हो, चाहे अखिलेश यादव के अंदाज हो, लेकिन यहां वो उत्तर प्रदेश जो यूपी में वो ताकत रखता है, 80 सांसदों की सीट और विधानसभा का बड़ा एक बहुमत, जो देश में किसी भी सत्ता को पलट सकता है। उस देश की सत्ता को पलटने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का जैसे ही बयान रामचरितमानस के ऊपर आया कि वो था ना, ढोल पशु शूद्र और नारी समथिंग समथिंग, उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया जिसमें उन्होंने शूद्रों के साथ उसको जोड़ा, शूद्रों की बेइज्जती के साथ जोड़ा, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी हिल गई। और इतनी हिल गई है कि उसको लग रहा है कि उसका जनाधार अब चला जाएगा। और इस चक्कर में जो है राजू पाल की हत्या हो जाती है। राजू पाल बहुजन समाजवादी पार्टी में थे पहले, अतीक अहमद की दुश्मनी, ये दुनिया भर की बातें आज सदन में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रही। लेकिन बात जब सामने आई कि जब रामचरितमानस को लेकर के उत्तर प्रदेश के योगी सीएम ने सफाई दी रामचरितमानस के उस दोहे पर, जिस पे उन्होंने सफाई दी, और सही भी है, योगी आदित्यनाथ ने जो सफाई दी वो सही भी है, क्योंकि रामचरितमानस जैसे ग्रंथों को, हिंदू ग्रंथों पर जब निशाना बनाया जाएगा तो उसके दो नुकसान होंगे। एक तो यह होगा कि हिंदुओं का पोलराइजेशन होगा। या तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि हिंदुओं का पोलराइजेशन हो, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य से वो बयान दिलवाया गया या दिया गया। योगी के सामने अनुत्तरित थे अखिलेश यादव। यह मानने वाली बात है कि अखिलेश यादव पर भारी पड़ रहे थे आज योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ मैं कम से कम मोदी से बेहतर इसलिए कहूंगा कि कम से कम विपक्ष को बोलने का मौका तो देते हैं। यहां तो संसद में भाई मोदी तो मोदी हैं, बोलने का मौका ही नहीं देते। भले ही एक गायक जो यूपी कावा का गाना गा देती है, राठौर नाम की, वो आज सदमे में चली जाती है क्योंकि उसके पति की नौकरी भी चली जाती है और उसको काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल वाले लोग डालते हैं। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम योगी जी की बात इसलिए कि योगी जी ने किस तरह से सफाई दी रामचरितमानस पर, जरा ये देख लीजिए। क्योंकि भाई ये बात तो मानने वाली है, ये तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि जो हिंदू हैं वो हिंदू हैं और रामचरितमानस का अपना एक स्थान है। भले ही रामचरितमानस की जो ग्रंथ लिखा गया वो अकबर के शासनकाल में लिखा गया, इस बात को भी मानते हैं। सुनिए योगी ने क्या कहा। मैंने कहा आप पढ़ना जानते हैं, कहा नहीं पढ़ना नहीं जानते, लेकिन हमने जो विरासत में सीखा है वही हम उसको याद रखते हैं। वैसे तो भोजपुरी में, अवधी में लोग बोलते हैं और वही मैं बोलना चाहता हूं महोदय। यहां पर हमारे मान्य सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के व्हिप हैं या ये अवधी भाषी हैं, इनके भी आगे पीछे राकेश सिंह भी हैं। हम इस बात को जानते हैं कि रामचरितमानस अवधी में रची गई और अवधी का एक वाक्य है कि भैया इतने देर से पेका ताड़त आहा। आप कुछ बताएंगे इसका अनुवाद क्या है? ताड़त का मतलब क्या है इसमें? क्या मारने से है क्या? देखने से है न हो। अरे फिर अध्यक्ष महोदय आपसे सुरक्षा है, क्योंकि आपने मुझे रोका था, याद है आपको? मैंने नहीं बोला। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं बोलना चाहिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भाषण नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष मेरा आपसे यही निवेदन है। कंटेक्स्ट में है ना, इसमें माननीय अध्यक्ष जी जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो कोई तो क्रिकेट का विषय जो आया वो क्या मिनट होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बाकी ये बात नहीं चाहिए। महोदय दूसरा है, हमारे
बुंदेलखंड से मान्य सदस्य कितने हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे सब लोग बुंदेलखंड के। हाँ बैठे महोदय। बुंदेलखंड संत तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो आज के चित्रकूट जनपद के अंदर राजापुर गांव में हुआ था। और बुंदेलखंडी में भी एक वाक्य मैं बता दे रहा हूं। देखिए शब्द वही है, भैया मोरे लड़कन को ताड़े रखियो, देख यानी उसकी देखभाल करते रहो। इसका मतलब उसका संरक्षण दो, उसको लालन पालन करके जो जिस लायक है उस लायक शिक्षित करो, प्रशिक्षित करो। इसका मतलब ये है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज इस समय संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है। रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को किस तरीके से नादर भाव के साथ जगह जगह करने का प्रयास कर रहा है। और महोदय ये चौपाई है कहां पे? अगर आप रामचरितमानस के सुंदर कांड में जाएंगे तो सुंदर कांड में ये प्रसंग तब आता है जब भगवान राम 3 दिन तक समुद्र से लंका में जाने के लिए रास्ता मांगते हैं और रास्ता नहीं मिला। तो पहली चौपाई तो मैंने पहले बता दी थी, जब उन्होंने कहा कि भय बिन होई न प्रीति। और तब जब लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के राम जी के पास जाते हैं और भगवान राम को देते हैं और भगवान राम तीर का संधान करके फिर समुद्र को चेतावनी दे करके आगे की कार्रवाई करते हैं, तब समुद्र खड़ा होता है और भगवान राम के सामने फिर कहता है, महोदय ये वही पंक्ति है, कब भल कीन मोई सिक दिन ही मर्यादा पुनि तुम्हारे कीन है, ढोल गंवार सूत्र पशुरानी सकल ताड़न के अधिकारी। अब ये सीख से है, शिक्षा से है। तो मैंने शुरू में इसी बात को कहा ना, विरासत में नहीं हुई। ढोल एक वाद्य यंत्र है। गंवार का मतलब अशिक्षित से है, शूद्र का मतलब श्रमिक वर्ग से है, किसी जाति विशेष से नहीं है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी इस बात को कह चुके हैं कि दलित समाज को आप शूद्र मत बोलो। और आपने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया था तो जग जाहिर है। उनके नाम से बनी हुई संस्थाओं के नाम बदल दिए गए, क्या कुछ नहीं किए जी। आपने तो घोषणा भी की थी कि हम आएंगे तो बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के सारे स्मारकों को हटा देंगे, टेंट हाउस खोल देंगे, वहां पे मैरिज हॉल खोल देंगे। तो घोषणा तो कर रहे थे आप। आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और नारी का मतलब स्त्री से है, मातृसत्ता से है। मध्यकाल में जब यह रचा गया था उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? रामचरितमानस की रचना जिस कालखंड में हुई थी उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? किसी से छुपा हुआ जुड़े हुए समाजवादी पार्टी, विरोधी दल को मैं दोषी नहीं दे सकता, सॉरी, मैं समाजवादी पार्टी से ही कहना चाहता हूं कि आखिर आप इसके नाम पर, जिस पर उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेश वासियों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार के अराजकता को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? और इसलिए महोदय मुझे तो केवल एक पंक्ति याद आती है,
जाके प्रभु तारुणोदक तीना ताके मती विरासत में तो नहीं मिली थी, लेकिन जो बचा कुचा था वो भी स्वाहा। योगी जी का यह बयान आपने सुन लिया होगा। क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि कहीं नुकसान ना हो जाए, सियासती नुकसान ना हो जाए? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से बयान दिया उसमें योगी को अवधी और बुंदेलखंडी याद दिला दी। आपने सुना भी होगा कि किस तरह से योगी ने मतलब सफाई देते फिरे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर। तो इस बात से साफ है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब योगी को बोलना पड़ता है तो इसके मायने क्या निकाले जाए? इसके सीधे से मायने हैं कि दलित एकजुट हो रहा है। एक बयान में जब बहस चलती है तो अखिलेश यादव अतीक अहमद पर बोलते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी तुम्हारे साथ है, तुम उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? उमेश पाल का जो हत्याकांड हुआ है, राजू पाल के हत्याकांड का जो गवाह था। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से डरी हुई से नजर आई और योगी जी सफाई देते हुए नजर आए। आखिर क्यों जरूरत पड़ गई? क्या उनको लगता है कि उनकी जमीन खिसक रही है, आधार खिसक रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान समाजवादी पार्टी की सहायता करेगा या दलित वोट बैंक को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ेगा? यह आने वाले चुनावों में हम देखेंगे। या मायावती का अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन देखेंगे कि आजकल जय भीम का उद्घोष करके कई सारे दलित पार्टियां बन रही हैं। अमित शाह भी पट्टा बांध करके बैठने लगे हैं। देखिए, आज आदिवासियों और दलितों में जब आवाज आई है तब केंद्र सरकार भी घबराने लगी है और भारतीय जनता पार्टी सरकार भी घबराने लगी है। और योगी जी को सफाई में जो बयान देना पड़ा, बहुत तार्किक बयान था और अच्छा बयान था। बाबा ने कम से कम अपनी जान बचाई। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।